और वेल गुड मॉर्निंग क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सबसे पहला जो नेचुरल डिजास्टर है वो क्या था, हमारा अर्थक्वेक। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा डिजास्टर है वो है क्या, हमारा सुनामी। ठीक, ये क्या हमारा सुनामी का कंटेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले सुनामी में क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि हमारा सुनामी होता क्या है। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री ऑफ सुनामी। ठीक, हिस्ट्री कैसे कैसे हमारा हुई। फिर नेक्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ सुनामी। ठीक, सुनामी कैसे कैसे कॉज करता है। फिर हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुनामी। ठीक है, कैसे कैसे सुनामी के जो कैरेक्टर है, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं वो सब हम देखेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा वेयर डज इट आता है, यानी कि ये कैसे आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ सुनामी, यानी कि हमारे सुनामी से कौन कौन से इफेक्ट्स हैं। ठीक है, फिर वार्निंग और मॉनिटरिंग ऑफ सुनामी, यानी कि उसकी जो वार्निंग है, यानी कि कैसे वार्न करता है कि ये आने वाला है। ठीक है, सुनामी। फिर प्रिवेंटेशन, यानी कि इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्रीफ समरी ऑफ सुनामी 2004, यानी जो हमारी प्रीवियस सुनामी जो आ चुकी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि सुनामी का इंट्रोडक्शन जानते हैं, सुनामी होता है क्या। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि सुनामी इज ए जापानीज वर्ड। सू मीन्स हार्बर एंड नामी मीन्स वेव। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, एक तरह से हमारा क्या है, ये जो सुनामी है वो क्या हमारा एक जापानीज वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब सू मीन्स होता है हार्बर, हार्बर माने होता है हमारा बंदरगाह। ठीक, एंड नामी मीन्स होता है हमारा क्या, वेव, यानी कि लहर। ठीक है, तो इन दोनों क्या इन दोनों को मिला के जापानीज वर्ड से बनाया गया है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुनामी। ठीक, सो मीन्स होता है क्या हमारा हार्बर, यानी कि बंदरगाह, जहाँ पे हमारा एयरपोर्ट होता है, सॉरी वाटर पोर्ट होता है। ठीक है, जहाँ पे शिप चलती हैं। ठीक, और फिर नामी मीन्स होता है क्या, वेव, यानी कि लहर। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है दे आर कॉल्ड टाइडल वेव बट दे हैव एक्चुअली नथिंग टू डू विद द टाइड। ठीक है, कि मतलब क्या होता है, इसको हम साथ ही साथ क्या बोलते हैं, टाइडल वेव, यानी कि जो वाटर्स की जो क्या होती हैं, लहरें होती हैं। ठीक है, वो एक्चुअली में एक क्या होती है, पूरी तरह से जो हमारी टाइड्स होती हैं, यानी कि पूरी तरह से टाइडल एक्टिविटीज़ की होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा हाउ एवर दे अपेयरेंस फ्रॉम शोर इन सिमिलर टू द रैपिड राइजिंग और फाइलिंग ऑफ टाइड, यानी कि जो हमारी लहरें हैं। ठीक है, क्या होता है, देखते होगे जब लहरें हैं तो क्या कहते हैं, एक ओ शेप का एक फॉर्मेशन करती है। ठीक है, उस फॉर्मेशन में क्या होता है, या राइज करता है फिर फॉल होता है। ठीक, यानी कि उठता है फिर गिर जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, एक क्या होता है, पूरी तरह से क्या, एक गोल सा एक सर्कल नुमा, वो जो उठती हैं लहरें वो क्या होती है, पूरी तरह से सिमिलरली होती है, यानी एक तरह की होंगी, या तो हमारा राइज करेगी या तो हमारा क्या करेगी, फॉल करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा सुनामी इज ए सीरीज ऑफ वेव क्रिएटिंग व्हेन वाटर इज मूव वेरी क्विकली, यानी कि जो हमारा जो सुनामी है वो क्या है, एक तरह का सीरीज है। यानी कि देखोगे जो सुनामी है वो सेंटर से गोल 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 से होती है। ठीक है, तब कैसे क्रिएट होती है, वाटर के साथ क्रिएट होती है, जब जब क्या होता है हमारा वाटर क्या होता है, बहुत तेज क्या करता है, क्विकली मूव करता है, यानी कि बहुत तेज बहता है हमारा वाटर, तो उसको क्या होता है, एक सीरीज, यानी एक सीरीज ऑफ वेव, यानी कि जो लहर होती है उसको एक साथ एक सीरीज में होती है। ठीक है, देखोगे सुनामी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, गोल गोल एक सीरीज टाइप में होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा सुनामी इज ए ग्रेविटी वेव सिस्टम ट्रिगर्ड बाय
वर्टिकल डिस्टर्बेंस इन ओशन, यानी कि जो हमारा क्या है सुनामी एक हमारा क्या है ग्रेविटी वेव सिस्टम है जो क्या होता है ट्रिगर बाय वर्टिकल डिस्टर्बेंस इन ओशन, यानी कि जो हमारा वर्टिकल यानी कि क्या लंबवत डिस्टर्बेंस होता है किसमें हमारा ओशन में यानी समुद्र में, अगर कोई लंबाई की तहत यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी हमारा डिस्टर्बेंस होता है तो वो क्या होता है सुनामी हमारी क्रिएट होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दे आर लॉन्ग वेव समटाइम्स विथ हंड्रेड ऑफ मील्स बिटवीन देयर ट्रेस just like the concentric wave generated by an object drop into the pool। ठीक है, यानी कि जब हमारा सुनामी आता है ठीक तो वो क्या होता है उसमें जो ग्रेविटी वेव सिस्टम है वो उससे डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, फिर जो अगर हमारा वर्टिकल डिस्टर्बेंस होता है ओशियन में तो उससे क्या होता है हमारा जो सुनामी है वो क्या होता है हमारा क्रिएट होता है। ठीक है, और ये क्या होता है ये क्या होता है बहुत ज़्यादा यानी 100 मील्स यानी कि 100 से भी ज़्यादा मील्स के बिटवीन क्या होता है एक ये चेस क्रिएट करता है। ठीक है, सर्कल सर्कल क्या होता है पूरी तरह से एक सीरीज में वेव की जो लहरें होती हैं वो क्या होती हैं क्रिएट करती हैं। ठीक है, फिर वो क्या कहते हैं जो उनका सेंटर होता है देखते हो कि बीच में वो क्या होता है कोसेंट्रिक होता है। ठीक है, उन सेंटर से जो उनका डायमीटर होता है वो क्या होता है थोड़ा डिस्टेंस होता है, लेकिन क्या होता है दोनों के जो डायमीटर होता है ठीक है यानी कि दोनों का जो हमारा रेडियस होता है वो क्या होता है उन दोनों का सेम होता है। ठीक है, अब हमारा है सुनामी कैसे कॉज करता है। ठीक है, यानी कि इसकी वजह से हमारा जो सुनामी है वो कॉज होता है। तो सबसे पहला क्या है हमारा अर्थक्वेक। ठीक, मेन सुनामी का प्रोसेस यही है कि जब भी हमारा वाटर में अर्थक्वेक आता है तो हमारा क्या होता है सुनामी आती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा आइस फॉल, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारा क्या होता है आइस की जो फॉल होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आइस फॉल होता है। ठीक है, जो बर्फ बहुत ज़्यादा गिरती है उससे भी क्या होता है कि हमारा सुनामी कॉज करता है। ठीक है, फिर क्या हमारा वेलकानो इरेप्शन। वेलकानो इरेप्शन क्या होगा जब वेलकानो से जब हमारे ज्वालामुखी फटता है ठीक है तो जो उसका लावा होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर में होता है। ठीक, जिससे क्या होता है हमारा जो अर्थ है उसमें क्या होता है वाइब्रेशन आते हैं। ठीक है, शेकिंग आती है। ठीक, उसकी वजह से क्या होता है हमारा जो हमारा वाटर बॉडी में शेकिंग आएगी वो क्या होगा हमारा सुनामी होगा। ठीक है, फिर क्या आता है हमारा हैवी रेनफॉल, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी। ठीक, इतनी बारिश होगी कि जो नीचे की जो क्या कहते हैं जो हमारे वाटर बॉडीज़ की जो लास्ट पोर्शन है ठीक है उसमें क्या होगा डिस्टर्बेंस होगी। उस डिस्टर्बेंस से क्या होगा जो वाइब्रेशन क्रिएट हुआ तो उससे भी क्या होता है हमारा सुनामी आती है। ठीक है, कॉस्मिक इम्पैक्ट, यानी कि जो कॉस्मिक प्लेट्स हैं ठीक है हमारे जो उनके जो क्या कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट है उनके अंदर जो डिस्टर्बेंस है ठीक है उसकी वजह से भी हमारा क्या होगा हमारा सुनामी होगा। ठीक है, लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन होगा तब भी हमारा क्या होगा सुनामी होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें क्या परसेंटेज कंट्रीब्यूट टू द सुनामी, यानी कि कितने परसेंट क्या कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे सुनामी में। ठीक है, जो हमारा अर्थक्वेक है ठीक है जो हमारा क्या है हमारा अर्थक्वेक है ठीक है वो कितना परसेंट हमारा करता है सुनामी कॉजेज कॉज करता है वो करता है हमारा 72%, यानी कि मेन जो सुनामी का कॉजेज है वो क्या हमारा 72% है। ठीक है, फिर जो बहुत बहुत उसके बाद थोड़ा सा होता है वो किसका हमारा लैंडस्लाइड का, यानी कि ज़्यादातर हमारा जो अर्थक्वेक है अरे सॉरी जो हमारा सुनामी है वो क्या होता है अर्थक्वेक की वजह से ही आता है। यानी कि वाटर बॉडी में जितने भी हमारे क्या होंगे वाटर बॉडी में हमारा जो अर्थक्वेक आएगा वो क्या होगा हमारा सुनामी का कॉज करेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा लैंडस्लाइड, वो कितना हमारा होता है 10%। ठीक है, 10% क्या होता है 10% सुनामी किसकी वजह से आता है हमारा लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। ठीक है, फिर उसके बाद होता है हमारा वेलकैनो इरेप्शन। वेलकैनो इरेप्शन 5%, क्योंकि हमेशा तो वेलकैनो इरेप्शन होता नहीं है। ठीक है, कई कई सालों पे कहीं कहीं 20 20 सालों 25 सालों 50 सालों पे ऐसे ऐसे हमारा उसका वेलकैनो इरेप्शन होता है। तो वेलकैनो इरेप्शन से भी क्या होता है बहुत कम है वो कितना है हमारा 5%। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट एटमॉस्फेरिकली जब आता है ठीक है यानी कि हमारा कोई वेदर चेंज हो गया बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ठीक है बहुत ज़्यादा तूफान आ रहा है
ठीक है, इस सब से कितना परसेंट होता है हमारा 2%। ठीक है, ठीक है, वोल्केनो इरेप्शन से कितना था हमारा 5% हमारा वोल्केनो इरेप्शन से होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा अदर, अदर कोई है वो क्या हमारा 11% है। अदर बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे हमारा क्या बवंडर आता है। ठीक है, हवा वाला बवंडर, उससे भी हो सकता है हमारा वाटर को साथ में लेके जाएगा। ठीक है, चक्रवात हो गई, ये सब क्या है हमारा कि अदर कॉजेज में 11% उसको हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, जो हमारा सुनामी होता है वो क्या होता है, जनरली हम लोग वार्न करते हैं किसकी वजह से, अर्थक्वेक, यानी कि अगर भूकंप आएगा तो हम मान सकते हैं, अगर वाटर बॉडी में अगर भूकंप आता है तो हम मान सकते हैं कि सुनामी आने का खतरा है। ऐसे एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है हमारे, बहुत ज़्यादा समुद्री एरिया है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर भूकंप आ रहे हैं तो वो क्या करेगा, वार्न करेगा किसके लिए, हमारा सुनामी के लिए। ठीक है, अब जो हमारा मेजर कॉज यानी कि अर्थक्वेक। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अर्थ ऐसे हमारा अर्थक्वेक से सुनामी आता है। ठीक है, तो उसका क्या हमारा अर्थक्वेक लिखा है द मेजर कॉजेज, यानी कि बहुत ज़्यादा मेजर कॉजेज होता है जिसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक की वजह से क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा सुनामी आता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द सी फ्लोर अबॉर्डली डिफॉर्म एंड डिस्प्लेज द सी वाटर लेइंग एबव, यानी कि जो हमारे सी का जो फ्लोर है, ठीक है, वो क्या होता है, वो क्या होता है एबॉर्डली डिफॉर्म, यानी कि डिफॉर्म कर जाता है, यानी टूट जाता है या खिसक जाता है या डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है, अपने स्थान से वो हट जाता है, तो उससे क्या होता है, वो सी का जो वाटर है वो क्या कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ क्या करता है, फेंक देता है। ठीक है, या ले कर देता है। ठीक, ठीक है, हमारा लार्ज वर्टिकल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ऑकर एट द प्लेट बाउंड्री विच इज कॉल्ड फॉल्ट। ठीक है, यानी कि जो हमारा, जो हमने कल पढ़ा था ना, तीन तरह के हमारा फॉल्ट था। ठीक है, एक क्या था हमारा लाइट टू लेफ्ट, और क्या एक दूसरे का अप्रोचेस था, फिर तीसरा क्या था हमारा ऊपर नीचे। तो ये जो क्या था हमारा ऊपर नीचे वाला जो फॉल्ट था, ठीक है, उससे क्या होता था, जो वो क्या अगर वो वाटर में आएगा तो वो क्या करेगा, जो वो अगर ऊपर नीचे वाला फॉल्ट हुआ, ठीक है, उस फॉल्ट से क्या होगा, ऊपर की तरफ वो क्या होगा, जो हमारा वाटर है वो ऊपर की तरफ लेइंग करेगा। ठीक, उस लेइंग से क्या होगा, जो हमारा वेव है तो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, ऊपर जाएगी, क्योंकि जब सुनामी आता है तो जो वाटर का लेवल है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से और बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि वो जो वाटर है वो क्या करेगा, एकदम ऊपर की तरह लैंड करेगा, यानी ऊपर की तरफ वो वाटर फेंकेगा। ठीक है, इसीलिए क्या करेगा, इसीलिए क्या होता है, जो प्लेटें हैं किसकी तरह से, फॉल्ट की वजह से ही होती हैं। ठीक है, जो फॉल्ट लाइन है उनके अंदर अगर वाटर, जो वाटर के अंदर फॉल्ट लाइन है उनके अंदर जो क्रैक्स आते हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारा क्या होता है, वाटर ऊपर की तरफ पूरा फेंक देता है। ठीक है, ऊपर की तरह हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से फेंक देता है, तो उससे क्या होता है, हमारा सुनामी आता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा वोल्केनो इरेप्शन। वोल्केनो इरेप्शन क्रिएट डिस्टर्बेंस undesired under sea by creating great force and thus generating tsunami। ठीक, यानी जब वोल्केनो इरेप्शन होता है तो वोल्केनो इरेप्शन में क्या होता है कि जो ज्वालामुखी है, ठीक है, उसका जो लावा है वो क्या होता है, बहुत प्रेशर से, ठीक है, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा फोर्स से ऊपर की तरफ फेंकता है। ठीक, उस प्रेशर की फोर्स से जो भी पार्टिकल्स आते हैं उससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस होती है। अगर वो सी के पास है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, उस डिस्टर्बेंस से क्या होता है, हमारा सुनामी क्रिएट होता है। ठीक, फिर क्या हमारा आइस आइस फॉल। ठीक, जो हमारे पहले से हमारे ग्लेशियर्स हैं, जो आइस हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, पूरी तरह से क्या होती है, जब वो टूटने लगती हैं, जब गिरती हैं तो बहुत भारी भारी जो भारी भारी पहाड़ होते हैं बर्फ के। ठीक है, देखो इसमें फिगर में दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा जो पहाड़ है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, अब देखो पहले हमने क्या बोला कि वाटर में अर्थक्वेक आया। ठीक, लेकिन अब जब आइस में अर्थक्वेक आया, आइस में अर्थक्वेक आता है तो आइस का जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ठीक है, वो क्या होंगे, धीरे वो क्या करेंगे, वाटर की तरफ जाएंगे। ठीक, वो वाटर की जब जाएंगे तो वो क्या होगा, वो वाटर क्या करेगा, ऊपर की ओर फेंकेगा। ठीक, तो उसमें भी क्या क्रिएट करेगा, वो हमारा सुनामी का क्रिएट करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा हैवी रेनफॉल। ठीक है, हैवी रेनफॉल कॉजेज ओवरफ्लो ऑफ वाटर एंड जनरेट सुनामी, यानी कि जो हमारा अगर बहुत ज़्यादा बारिश होगी वो क्या करेगा, ओवरफ्लो ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा हमारा जो वाटर का लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, वो क्या करेगा, हमारा सुनामी को क्रिएट करेगा। ठीक है, फिर हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा कॉस्मिक इम्पैक्ट। ठीक है,
when a meteoroid or alien force impact on the ocean area disturbing the water above, tsunami is caused। यानी कि ऐसा चीज़ है जैसे कि हमने बताया ना कि जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि आइस फॉल, ठीक इसी तरह इसमें भी है कि कोई भी मेटेरॉइड्स हो गया या एलियंस हो गया, क्या होगा, बहुत फोर्स से किसी ओशियन में गिराया जाएगा या उस वाटर को डिस्टर्ब किया जाएगा, तो वो भी क्या करेगा, पानी को क्या करेगा, ऊपर की ओर पूरा फेंकेगा। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, उसकी जो वेव्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वेव यानी कि लहरों की वजह से हमारा सुनामी आता है। ठीक, अगर लहरें जो प्रॉपर तरीके से चल रही है उसको डिस्टर्ब ना किया जाए तो हमें कोई भी सुनामी उसमें नहीं आएगी, लेकिन वही वेव की वजह से ही हमारा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ठीक है, वही अगर एलियंस या मेटेरॉइड यानी कुछ भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है, आइस भी हो सकता है, ठीक है, अगर उसको बहुत फोर्स से अगर वाटर में फेंका जाएगा तो उसका जो वेव क्रिएट है उसकी क्या होगी, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। ठीक, उससे भी क्या होगा, हमारा जो कॉस्मिक है वो यानी कि जो हमारा वाटर उसका लेवल क्या होगा, ऊपर की ओर बहुत तेज फेंकेगा। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा सुनामी इम्पैक्ट होगा। ठीक है, सुनामी कॉज होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या है, when there is a large landslide in the mountain in the sea, the tsunami cause an effect fell at the base। यानी कि बहुत ज़्यादा लार्ज लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन होगा, यानी कि जो हमारे धरती क्या होता है, धरती में जो डिस्टर्बेंस होती है यानी धंसना, धंसने वाला टाइप, यानी बहुत जोर से अगर धंसेगा तो क्या होगा, वाटर का लेवल भी जो होगा वो क्या होगा, धीरे से वो ऊपर की ओर फेंकने लगेगा। ठीक, उससे क्या होगा, वेव में उसकी डिस्टर्बेंस आएगी, तो क्या होगा हमारा, अगर वेव में डिस्टर्बेंस आएगी तो क्या होगा, हमारा लैंडस्लाइड होगा। ठीक है, ये देखो ये क्या हमारा व्यू ऑफ सुनामी टेकन बाय द सैटेलाइट, यानी सैटेलाइट से सुनामी का एक व्यू लिया गया है। ठीक है, ये सुनामी का भी क्या हमारा कोसेंट्रिक है। ठीक, यहाँ का सर डायमीटर, यहाँ का रेडियस, दोनों का क्या होता है, हमारा सेम होता है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है, हमारा एक पूरा गोलाई में चल रहा है, सीरीज के पैरेलल में, सीरीज कॉइल की तरह ऐसे हो रहा है। ठीक है, ठीक है, फिर हमारा आता है इफेक्ट ऑफ सुनामी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सुनामी में सबसे पहला पॉइंट है हमारा, अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड वाटर कंटेन इन द ह्यूज सुनामी कैन कॉजेज एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्शन विद इट इज स्ट्रीक लैंड। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा अगर सुनामी के अंदर बहुत ज़्यादा अगर वाटर होगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्या होगी, एनर्जी, यानी बहुत ज़्यादा फोर्स से अगर हमारा वाटर आ रहा है और बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा पूरी तरह से जो हमारी लैंड है वो पूरी तरह से क्या होगी, हमारी खत्म हो जाएगी, वहाँ पे क्या होगा, पूरा सिर्फ पानी ही पानी होगा। ठीक है, नेक्स्ट, द एसेंशियल वेव ऑफ ह्यूज सुनामी इज एक्सट्रीमली टॉल। यानी कि बहुत ज़्यादा जो इनिशियल वेव होती है, यानी जो स्टार्टिंग के जो लहरें होती हैं, ठीक है, सुनामी की, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्या होती है, बड़ी होती है। यानी कि जैसे हम क्या कहते हैं, कब जब हम नदी में क्या कहते हैं, एक पत्थर मारते हैं, ठीक है, देखे होगे, तो उससे क्या होता है, बहुत तेज पहले एक फेंकता है, फिर क्या होगा, जो स्टार्टिंग होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है, फिर धीरे धीरे उसमें क्या होती है, धीरे धीरे उसमें जो लहरें होती हैं वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, और कैसे, क्योंकि पानी पहले तो डिस्टर्बेंस मोड में था नहीं, एकदम नॉर्मल था। ठीक है, फिर जब उसको डिस्टर्ब किया तो सबसे पहले बहुत अचानक से, यानी कभी देखो कभी कोई तुमको सोए रहते तो कभी कोई उठाता है तो क्या अचानक से चौंक जाता है, तो वही चीज़ है कि जो इनिशियल वेव होगी वो क्या होगी, हमारे सुनामी की बहुत तेज होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, however the most the damage is not sustained by the wave। ठीक है, मोस्ट डैमेज इज नॉट सस्टेन बाई देयर वेव, यानी कि लहरों की वजह से क्या होती है, बहुत ज़्यादा हमें डैमेज हमें नहीं होता है। ठीक, लेकिन मोस्ट ऑफ द डैमेज इज कॉज बाय द ह्यूज मास ऑफ वाटर बिहाइंड द इनिशियल वेव फ्रंट एज द हाइट ऑफ द सी कीप्स राइजिंग फास्ट एंड फ्लड पावरफुली इनटू द कोस्टल एरिया। यानी कि अगर देखो कुछ जो इनिशियल वेव्स होती हैं, ठीक है, वो तो हमको डिस्टर्बेंस नहीं करती है, लेकिन जो मास में वाटर होता है, ठीक है, क्या है,
कि जो हमारी स्टार्टिंग की वेव्स होती है वो क्या करती है, वो जो स्टार्टिंग की वेव वो क्या होती है, जो क्या वाटर के साथ होती है वो क्या करती है हमें इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग की जो वेव्स होती है वो हमें ज़्यादातर हमें नुकसान नहीं करती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाइट के साथ और बहुत ज़्यादा वाटर के साथ आ रही है तो वो क्या करती है हमारा फ्लड कर, किसी कोस्टल एरिया में वो क्या करती है हमारा फ्लड कर देती है, यानी बहुत ज़्यादा पावरफुल उसमें क्या करती है बाढ़ आ जाता है। ठीक है, it is the power behind the wave, the endless rushing water that causes the deviation and loss of life। यानी कि बहुत ज़्यादा पावर के साथ जो वेव्स आती हैं यानी कि बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जो लहरें होती हैं वो क्या करती हैं, जो उस वो वाटर को क्या कर देती है पूरी तरह से हमारा फैला देती है, रशिंग कर देती है। ठीक है, उनका फैलाव कोई इंडलेस होता है, यानी कोई भी उनका इंड नहीं होता, वो वाटर को जितना फैलाना चाहती हैं वो फैला देती है। ठीक, उससे क्या होता है हमारा डिवेशन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें लैंड की बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत होती है और क्या होती है लॉसेस ऑफ लाइफ भी होती है। यानी कि कभी देखोगे कि जब हमारे ऊपर वाटर वाटर का जो हमारा एक बूंद पड़ता है तो बहुत सी चोट लगती है। ठीक, वही क्या होती है जब लहरें पड़ती हैं तो उससे ज़्यादा क्या होता है हमें बहुत ज़्यादा उसमें हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट, when the giant breaking waves of the tsunami batter the shoreline, they can be destroyed the everything in the path। यानी कि बहुत ज़्यादा अगर वेव्स के अंदर ब्रेकिंग हो रहा है यानी अगर वेव्स बहुत ज़्यादा टूट रही हैं, ठीक है, यानी कि अगर लहर एक बार लहर आई फिर वो टूटी, यानी कि एक बार लहर आके पूरा बहा लेगी, ठीक, फिर दूसरे आई फिर उसको बहा लेगी, ठीक, उससे क्या होता है हमारा जो शोर लाइन है उसमें क्या होता है हमारा डिस्ट्रॉय कर देती है हमारा पूरा। ठीक है, जो हमारा क्या जैसे हमारा जैसे बिल्डिंग है क्या हुआ एक लहर आई वो पूरा बहा के हमें ले गई। ठीक है, फिर दूसरी लाइन आई फिर दूसरी लहर आई वो भी क्या हो गई पूरा बहा के ले गई, तो इससे क्या होता है हमारा जो पाथ है वो क्या हुआ हमारा पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, फिर क्या हमारा जो डिस्ट्रक्शन है वो क्या होता है काज बाय दो मैकेनिज्म, यानी दो मैकेनिज्म से हमारा डिस्ट्रक्शन का होता है। यानी डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यानी हमारा जो पृथ्वी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, वो क्या हो रहा है हमारा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, यानी कि स्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज हो गया किसमें डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मैसिव फोर्स ऑफ वॉल ऑफ वाटर ट्रेवलिंग एट हाइट। ठीक है, यानी कि जो मैसिव फोर्स ऑफ वॉल होता है वाटर का, जो वाटर अगर एक वॉल है, ठीक, और एक वॉल का जो हमारा मैशिंग फोर्स होता है यानी एक रोकने की जो क्षमता होती है वॉल की वो क्या होती है वाटर के कंपेरिजन में वो क्या होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, यानी कि जो वाटर की क्या होती है मैशिंग फोर्स होती है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में वॉल के। ठीक, तो यही होता है कि हमारा डिस्ट्रक्शन पावर जो होता है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम होता है किसमें हमारा वाटर में, जिसकी वजह से अगर हम जितने फोर्स से हम वाटर ठीक वाटर को प्रेस हाई मैशिंग फोर्स से हम वाटर के ऊपर जब हम वॉल वॉल पे हम जब डालते हैं ठीक वाटर, तो उससे क्या होता है कि वो क्या होता है वो वॉल उसको रजिस्ट नहीं कर पाती और वॉल पूरी तरह से हमारी गिर जाती है। ठीक, यही डैमेज है हमारा किससे सुनामी से, मेन डैमेज यही है कि जो वाटर का मैशिंग फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट्स एंड बिल्डिंग्स आर डिस्ट्रॉय बाय द शियर वेट ऑफ द वाटर, यानी कि जो हमारा शियर वेट अब आ गया इसमें, शियर वेट वो वेट होता है जिसके जिसकी वजह से क्या होता है ऑब्जेक्ट जो है उसके उसको रजिस्ट नहीं कर पाती। ठीक, रजिस्ट अगर वाटर किसी बॉडी से रजिस्ट कर लेता तो उससे क्या होता कि जो हमारा और जो बिल्डिंग्स है या ऑब्जेक्ट्स है वो क्या हो जाता है हमारा बच सकता है, लेकिन इससे नहीं हो पाया तो उससे क्या हो रहा था हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी। ठीक है, लार्ज ऑब्जेक्ट सच एज शिप्स boulders can be carried several miles inland before the tsunami subsides। यानी कि जब सुनामी आती है तो अगर जो हमारी शिप्स हैं और जो बोल्डर्स हैं वो क्या होती हैं बहुत मीलों दूर चली जाती हैं किसके वजह से सुनामी की वजह से। ठीक है, एक ये भी डैमेज है। ठीक है, फिर क्या हमारा सुनामी वेव डिस्ट्रॉय द बोट्स बिल्डिंग ब्रिज कार ट्री टेलीफोन लाइन पावर लाइन एंड जस्ट अबव द एनीथिंग एल्स इन द वे। यानी कि जो सुनामी है वो क्या करती है पूरी तरह से ख़त्म कर देती है जिसको हमारा बोट को यानी जो हमारी नाव होती है बिल्डिंग ठीक इमारत हमारी ब्रिज ठीक कार्स हो गई हमारी पेड़ पौधे हो गए या हमारा टेलीफोन लाइन जो वो वाटर के थ्रू जाता है हमारा। ठीक है, फिर पावर लाइन से कितनी पावर लाइन भी वाटर के थ्रू ही बनती है हमारा। एंड जस्ट एनीथिंग एल्स इन देयर वे, यानी कि जितने भी हमारे
उन उन जितने भी सुनामी के हमारे इर्द गिर्द होंगे उससे क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा स्पेशली अलोंग ए हाई सेस्मिक एरिया नोन एज द रिंग ऑफ फायर, यानी कि जहाँ पे जो सिस्मिक यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे हमारा सिस्मिक वेव्स है, यानी कि जो हमारा अर्थक्वेक से जो सिस्मिक वेव्स जो सेंटर्स होता है वो बहुत ज़्यादा हाई एरिया, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिंग ऑफ फायर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिंग ऑफ फायर। ठीक, जो गोल वाली कॉन्सेंट्रिक एरिया होती है वो क्या होती है हमारी, सिस्मिक एरिया बहुत ज़्यादा इस पर हाई होती है, वो क्या होता है हमारा रिंग ऑफ फायर। ठीक, सुनामी में हैव टू ड्रामिक कॉन्सेस एज दे हीट द लेस डेवलपमेंट कंट्री। ठीक है, जो हमारे सुनामी होती है वो क्या होती है, हमें पूरा ड्रामिक कॉन्सिक्वेंस होती है एज ए हीट लेस डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा द बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस पुअर नेशन आर नॉट वेल बिल्ड एंड कैन नॉट बी विथ स्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ सुनामी, यानी जो हमारा बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या होता है हमारा पुअर नेशन में, यानी कि बहुत ही पुअर यानी बहुत ही खराब ही नेशन राष्ट्र के लिए होता है, वो क्या होता है वो बिल्ड नॉट वेल बिल्ड एंड कैन नॉट बी विथ स्टैंड द impact of tsunami। ठीक है, whole area and down are pictures of structure as the tsunami leaves and travel the duration and distance, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा सुनामी इम्पैक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, पूरे होल एरिया और टाउन को पूरी तरह से उसको पिक्चोरियल डिस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब आते हैं हम डेथ पे। ठीक है, तो डेथ पे क्या हमारा वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट एंड वर्स्ट इफेक्ट ऑफ सुनामी इज द कॉस्ट is the cost to human life because unfortunately escaping a tsunami is nearly impossible, यानी कि अगर सुनामी हमारे ऊपर आता है तो वो क्या होता है, वो पूरी क्या होता है, पूरी जो कॉस्ट होती है ह्यूमन लाइफ यानी कि मनुष्य की जो जान की जो पूंजी होती है वो क्या होता है, वो पूरी तरह से वो क्या करता है, डिस्ट्रॉय, यानी इम्पॉसिबल है वो अगर बचना। अगर सुनामी अगर आप आ रहा है तो आपको बहा के लेके चला जाएगा और समुद्र के एकदम लास्ट पॉइंट पे लेके चला जाएगा, आप समुद्र में वहाँ पे नहीं, यानी कि लाइफ जो है ह्यूमन की वो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पीपल लिविंग इन कोस्टल रीजन टाउन विलेज हैव नो टाइम टू स्केप, यानी कि जब सुनामी आता है, ठीक, जो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं यानी कोस्टल रीजन के हैं जो, और जहाँ पे टाउन होगा, ठीक है, जो हमारे गांव होंगे उस एरिया में अगर वो आ रहा है तो उसको छुपने के लिए एक भी टाइम नहीं मिलता है। आउट, ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा द वायलेंट फोर्स ऑफ द सुनामी रिजल्ट इन इंस्टेंट डेथ एंड मोस्ट कॉमनली बाय ड्रॉनिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर फोर्स से अगर हमारा सुनामी आता है तो वो क्या कॉज करता है, हमारा डेथ कॉज करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिल्डिंग कोलैप्सिंग, यानी कि बिल्डिंग का जो कोलैप्स एक दूसरे से मिल जाते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से गिर जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोक्वेशंस, यानी कि जो हमारे बिजली के तार होते हैं, टेलीफोनिक जो क्या होते हैं, टेलीफोनिक लाइन होती है, पावर लाइन होती है, वो क्या होते हैं, उससे भी वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक, एक्सप्लोरेशन फ्रॉम गैसेस, अगर हमारा वाटर किसी चीज़ पे अगर जाएगा गैसियस पार्ट में, वो भी क्या करेगा, उस गैस को क्या कर देगा, पूरी तरह से रिलीज कर देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा डैमेज टैंक एंड फ्लोटिंग डेब्रीज आर अनदर कॉजेज ऑफ डेथ, यानी कि कोई भी क्या होगा, कोई भी टैंक होगा, ठीक है, उसको वो तोड़ देगा तो उससे भी क्या होगा, जो वाटर वो भी रिलीज होगा, ठीक, तो वो क्या कॉज करेगा हमारे लिए, डेथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा द सुनामी ऑफ दिसंबर 2004 द स्ट्रैक साउथ ईस्ट एशिया एंड ईस्ट अफ्रीका किल्ड ओवर 31,000 पीपल इन श्रीलंका ओनली, लिविंग 2300 इंज्यूर्ड, यानी कि जो हमारा लास्ट ईयर 2004 में, ठीक है, सुनामी दिसंबर 2004 में आई थी, कहाँ पे आई थी, हमारी साउथ ईस्ट एशिया में और ईस्ट अफ्रीका में। ठीक, वो कहाँ है हमारा, वो उसमें कितने लोग किल हुए थे, हमारा 21,000 पीपल क्या हुए थे श्रीलंका में, क्या हुए थे, मर गए थे। ठीक, और कितने लोग इंज्योर थे, 23,000 लोग क्या थे, हमारे घायल थे। ठीक है, एक फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुनामी वेव्स एंड, ठीक है, फिर क्या हमारा सुनामी वेव्स एंड रिसाइडिंग वाटर आर वेरी डिस्ट्रक्शन टू स्ट्रक्चर इन द रन चून। ठीक है, यानी जो हमारी सुनामी की वेव्स होती हैं और जो हमारा यानी कि जो पैलेस उसके अंदर जो वाटर होते हैं वो क्या होता है, वो
दोनों जब लहरें एक दूसरे से मिल जाती, लहरें और वाटर एक दूसरे से जब मिलती हैं तो वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा जो स्ट्रक्चर उनको क्या करती है, बहुत ज़्यादा हमारा ख़राब कर देती है। ठीक है। द एरिया क्लोज टू द कोस्ट आर फ्लडेड विथ सी वाटर, यानी कि जो ऐसी एरिया जो ऐसी एरिया जहाँ से सुनामी आ रही है वो उसके अगर क्लोज रहेगी तो वो क्या होगा, वो क्या करेगा, पूरी तरह से बाढ़ में चेंज कर देगा। ठीक। डैमेजिंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज सीवेज एंड फ्रेश वाटर सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग, यानी कि अगर वहाँ पे फ्लडेड आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ वहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। ठीक है, डैमेज हो जाएंगी। ठीक, साथ ही साथ क्या होगा, हमारा सीवेज यानी जो नालियाँ होंगी और जो फ्रेश वाटर सप्लाई है किसके लिए, पीने के लिए, वो क्या है, हमारा पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्लडिंग एंड कंटामिनेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैन बी कॉज डिजीज टू स्प्रेड इन द सुनामी हिट एरिया, यानी कि जो हमारा बाढ़ है, ठीक है, और जो कंटामिनेंट्स होते हैं हमारे क्या ड्रिंकिंग वाटर को, पीने वाले पानी में, ठीक, वो क्या करेंगे, हमारे कॉज क्या करेंगे, डिजीज को क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा जितने भी सुनामी में एरिया है वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें डिजीजेज आ जाएंगी। ठीक है। इलनेस सच एज मलेरिया अराइजेज व्हेन द वाटर इज स्टैगनेंट एंड कंटामिनेटेड, यानी कि बहुत ज़्यादा जो ड्रिंकिंग वाटर के कंटामिनेंट है अगर उसके अंदर वो पॉल्यूटेड वो ड्रिंकिंग वाटर हम उसको यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमें डिजीज होंगी, वो कौन सी होगी, मलेरिया। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीजेज होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अंडर दिस कंडीशन इट इज डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टे हेल्दी एंड फॉर डिजीज टू बी ट्रीटेड, सो इन्फेक्शन एंड इलनेस कैन बी स्प्रेड वेरी क्विकली एंड कॉजेज मोर डेथ, यानी कि अगर हमारा बहुत सुनामी आएगा तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी पीपल के हेल्थ पे। ठीक, वो क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने जो डिजीजेज हैं यानी कि जो बीमारियां हैं उससे क्या करेंगे, वो ट्रीट करेंगे। ठीक, तो उससे क्या होगा, हमारा जो पूरा एरिया होगी जहाँ पे सुनामी बहुत ज़्यादा क्या हो, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हो, तो ठीक है, वो क्या होगा, हमारा पूरी तरह से इन्फेक्शन होगा उसमें। ठीक है, और क्या होगा, इलनेस यानी बीमारियाँ होंगी, वो क्या होगा, बहुत तेज़ी से फैलेंगी और बहुत ज़्यादा उसमें क्या होगी, हमारी डेथ होंगी। ठीक। फिर नेक्स्ट आते हैं हम साइन ऑफ अप्रोचिंग सुनामी, यानी कि कैसे हम पता करेंगे कि जो हमारा सुनामी आने वाला है। ठीक, तो ऑफन नो एविडेंस वार्निंग फॉर एनी अप्रोचेज ऑफ सुनामी, यानी कि कोई भी अप्रोचेज नहीं होते हैं कि सुनामी आने वाला है कब। ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा एन अर्थक्वेक फेल्ट नियर ए वाटर बॉडी मे बी कंसीडर एन इंडिकेशन दैट ए सुनामी विल बी शॉर्टली फॉलो, यानी कि हमें कोई भी ऐसा अप्रोच नहीं मिला है कि जिससे हम पता लगा सके कि हमारा जो सुनामी है वो आने वाला है। लेकिन हाँ, एक हमें एक चीज़ मिला है कि अर्थक्वेक अगर हमारे वाटर बॉडी में, यानी कि वो अगर हमारे वाटर में, यानी कि जैसे हमारा समुद्र हो गया, ठीक, अगर उसमें अर्थक्वेक आता है तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा सुनामी शॉर्टली फॉलो होने वाला है। ठीक है। ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा वार्निंग ऑफ सुनामी, यानी कि वार्न हम कैसे वार्न करेंगे अपने आप को कि हमें सुनामी आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आर्डियन वार्न कम्स फ्रॉम द नियरली एनिमल एज दे हैव सेंस डेंजर एंड फील्स टू द हायर ग्राउंड, यानी कि जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनके अंदर एक सेंस होती है, वो समझ जाते हैं कि हमें कब खतरा आने वाला है या कोई चीज़ फील होगी कि बहुत ज़्यादा हायर ग्राउंड पे हो रहा है। ठीक है, या डिस्टर्बेंस या शेकिंग हमारा हो रहा है। ठीक है। सुनामी वॉल्स फॉर द रिडक्शन इन द डैमेज, यानी कि हमारा जो अगर सुनामी आएगी, ठीक, तो उससे क्या होता है, जो वॉल में क्या होता है, डिस्ट्रक्शन, यानी कि दरारें पड़ेंगी और वो जो हमारा वॉल होगी वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, हमारा गिर जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा व्हेन एन अर्थक्वेक ऑफ मोर देन 7 पॉइंट or lecture scale is detected by the sensor placed on the surface of the sea, so tsunami was in the issue, यानी कि अगर हमारा अर्थक्वेक यानी अगर हम भूकंप हमारा 7.5 से अगर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो उससे हम जान सकते हैं कि हमारा जो ऐसे एरिया जहाँ पे वाटर बॉडी उससे रिलेट हो, ठीक है, अर्थक्वेक से रिलेट हो यानी भूकंप से रिलेट हो, यानी कि 7.5 से अगर मोर देन आ रहा है, ठीक, तो उससे हम समझ जाएंगे कि हमारा सुनामी आने वाला है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा इफ़ द टाइडल स्टेशन कन्फर्म ए फॉलो अप वेव, यानी कि अगर कोई टाइडल स्टेशन है, ठीक है, जहाँ पे समुद्र की जितनी भी हमारी जानकारियाँ वहाँ से मिलती है, ठीक, कि वाटर का लेवल कितना है, वाटर का सी वाटर लेवल कितना है, ठीक, वहाँ से अगर कंफर्मेशन आए कि हमारे जो वेव है जो हमारी लहरें हैं, ठीक है, वो क्या हो रही है, उसमें अप डाउन हो रही है, ठीक,
तो वो सुनामी की वार्निंग फॉलो होगी, यानी कि सुनामी वहाँ से हमें पता चल सकता है कि हाँ सुनामी कॉज होने वाली है या सुनामी होने वाली है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा द वार्निंग इज लेफ्ट आफ्टर एन एरिया इज क्लियर ऑफ डेंजरस वेव फॉर 2 or more hours, यानी कि अगर वार्निंग हमें मिली कि हाँ अब वेव में अप डाउन हो रही है, ठीक, अगर वेव अगर हमें दो बार यानी लहरें दो या दो से ज़्यादा अगर 1 घंटे में आ जा रही हैं लहरें, ठीक है, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो लहरें हैं वो क्या होती हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है या बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, ठीक है, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ठीक।